हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। दिस इज़ योर टीचर सौम्या शर्मा एंड वी आर स्टार्टिंग इंग्लिश ग्रामर बुक ग्रामर पाथवेज फॉर क्लास 4th by Riddhi series and published by Children's Voice. Students, we are going to start a new chapter from your English grammar book, chapter 13, and the name of the chapter is Relative Pronouns. In the previous classes, we all have learned about demonstrative pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronouns and interrogative pronouns. But today in this class हम सीखेंगे relative pronouns के बारे में। क्या बच्चों आप सभी relative से कुछ समझते हैं? What exactly is the meaning of relative? Basically, which combine two sentences together. तो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या करते हैं? दो सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करते हैं। वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जाम्पल्स। Here is the pen. She gave me the pen. यानी कि ये पेन यहाँ है और उसने मुझे ये पेन दिया है। How you all can write? Here is the pen that she gave me. The boy lost a watch. यानी कि लड़के ने अपनी वॉच खो दी है। It was made of gold. ये किससे बनी थी? सोने की वॉच थी। The boy lost a watch which was made of gold. यानी कि लड़के ने वॉच खो दी है जो कि सोने की बनी हुई थी। I met सुधा, मैं सुधा से मिली। सुधा वॉज वॉचिंग अ मूवी। सुधा एक मूवी देख रही थी। सो आई मेट सुधा हु वॉज वॉचिंग अ मूवी। मैं सुधा से मिली जो मूवी देख रही थी। वी कॉल्ड द कैंडिडेट्स। हमने कैंडिडेट्स को बुलाया। वी वॉन्टेड टू इंटरव्यू दैम। हम उनका इंटरव्यू लेना चाहते थे। We called the candidates whom we wanted to interview. हमने उन कैंडिडेट्स को बुलाया जिनका हम इंटरव्यू लेना चाहते थे। I have a classmate. Her mother is a doctor. How you all will write? I have a classmate whose mother is a doctor. यानी कि मेरा एक क्लासमेट है जिसकी मदर एक डॉक्टर हैं। Moving ahead. In these sentences, all the highlighted words that, which, who, whom and whose are relative pronouns. ये सभी highlighted words क्या हैं? Relative pronoun हैं। A relative pronoun does the following things. अब exactly relative pronoun करता क्या है? It connects two statements. ये दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करता है। सो इट डज द वर्क ऑफ अ कंजक्शन। तो ये किसका काम करता है बच्चों? ये एक कंजक्शन की तरह काम करता है। इट डज द वर्क ऑफ अ प्रोनाउन। ये एक प्रोनाउन का भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ वुमन हु वॉज निटिंग अ स्वेटर। यानी कि मैंने एक वुमेन को देखा जो कि स्वेटर बुन रही थी। इन दिस सेंटेंस द रिलेटिव प्रोनाउन हु कनेक्ट्स टू स्टेटमेंट्स। यानी कि यहाँ पर जो हु वर्ड है बच्चों वो क्या करता है? दो स्टेटमेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है। एज अ प्रोनाउन इट ऑल्सो रेफर्स टू द नाउन वुमेन। और एज अ प्रोनाउन ये किसे रेफर करता है? वुमेन को रेफर करता है, विच इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव अहेड एंड वी विल अंडरस्टैंड यूज ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज देखेंगे। सो हु इज जनरली यूज्ड फॉर पीपल ओनली। हु आप किसके लिए यूज करते हैं? केवल पर्सन के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्लेस्ड ही इज हु हैज गुड फ्रेंड्स। यानी कि वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली है जिसके पास अच्छे दोस्त हैं। द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। यानी कि जो व्यक्ति बहुत ही ईमानदार है
उस पर यकीन किया जा सकता है। Whose the possessive form of who. So it is used in speaking of a person, animals and also lifeless objects. whose को आप animals के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, lifeless objects के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और for persons also. For example, he is a man whose thoughts I respect. यानी कि यह वो व्यक्ति है जिसकी थॉट्स को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। मूविंग अहेड, which is used for lifeless objects and for animals. In the previous class students we all have understood about these words also, लेकिन फिर से समझ लेते हैं which को हम animals और persons के लिए यूज़ करते हैं। For example, the book which I purchased yesterday is about ancient India. यानी कि वह बुक जो मैंने कल खरीदी थी वो किसके बारे में है? It is about an ancient India. यानी कि प्राचीन भारत के बारे में है। This is the mobile phone which my son bought. यह मोबाइल फ़ोन है जो मेरे बेटे ने खरीदा है। Now we will see the use of that. That is used for people and things. That को हम किस लिए यूज़ करते हैं? Person और things के लिए. For example, the student that came first is absent today. यानी कि वह स्टूडेंट जो फर्स्ट आया है वो आज एब्सेंट है। The car that I bought last year has been reliable. यानी कि जो कार मैंने पिछले साल खरीदी थी वो बहुत ही reliable है। Now we will see the use of what. What is used for things only. What word को हम केवल things के लिए use करते हैं। It is used without an antecedent. It is equivalent to that which. Alright, ये किसके इक्वल है? That which के इक्वल है। I say what is equal to that which I mean. Then what भी किसके इक्वल है? That which के इक्वल है। What is done cannot be undone. यानी कि जो आपने एक बार कर दिया है उसे आप undone नहीं कर सकते हैं। Alright students, I hope you all have understood about relative pronoun and how to use the relative words in the sentences and where to use. Now we will move to the exercise part of this chapter. Fill in the blanks with appropriate relative pronouns. आपको क्या करना है? Correct relative pronouns आपको fill करने हैं। Bring me the bottle dash lies on the desk. यानी कि मुझे वो बॉटल पास कर दो जो डेस्क पर रखी है। So for things आप सभी क्या यूज़ करते हैं? You all will use which. So the complete sentence will be, bring me the bottle which lies on the desk. I hate children dash are naughty. So I hate children who are naughty. मुझे उन बच्चों से बहुत नफ़रत है जो बहुत शैतान होते हैं। Alright, so आप सभी यहाँ पर क्या लिखेंगे? Who. Next we have, I like to buy cheese dash taste delicious. For example, the correct pronoun here will be that. यानी कि मैं वो चीज़ खरीदूँगा जिसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आई होप आप सभी ने भी चीज़ केक, चीज़ पुडिंग ये सब खाया है। ऑलराइट, नाउ रश्मि इज़ द गर्ल डैश आई वॉन्ट टू मीट. रश्मि वह लड़की है जिससे मैं मिलना चाहता हूँ. सो रश्मि इज़ द गर्ल whom I want to meet. So the correct relative pronoun will be whom. I wore the dress dash my mom bought me. Now this one sentence you all will fill by your own in your books. We will move to the next question. So what is the next question? Let's create a story. Connect the following sentences using relative pronouns.
यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, एक स्टोरी क्रिएट करनी है और फॉलोइंग सेंटेंसेस को रिलेटिव प्रोनाउंस के थ्रू कनेक्ट करना है। सुरेश इज़ अ नॉटी बॉय, ही वॉज स्कॉल्डेड, यानी कि सुरेश बहुत ही नॉटी बॉय है और उसे डांट पड़ी थी। सो सुरेश इज़ अ नॉटी बॉय हु वॉज स्कॉल्डेड, जिसे डांटा गया था। सो आप कैसे लिखेंगे, सुरेश इज़ अ नॉटी बॉय हु वॉज स्कॉल्डेड। द चॉकलेट केक वॉज डिलीशियस, माई मॉम बेक्ड इट, यानी कि चॉकलेट केक बहुत ही स्वादिष्ट था, वह मेरी मम्मी ने बनाया था। सो द चॉकलेट केक वॉज डिलीशियस विच माई मॉम बेक्ड इट। ऑलराइट, दिस इज द कैट, इट अटैक्ड द रैट, यानी कि ये एक बिल्ली है और इसने चूहे पर अटैक किया है। दिस इज द कैट डैश अटैक्ड द रैट। तो यहाँ पर आप सभी बताएंगे कि करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा। ही इज़ अ फेमस मैन, यह एक फेमस व्यक्ति है। हिज ऑनेस्टी एंड जेनरसिटी इज़ वेल नोन। ही इज़ अ फेमस मैन whose honesty and generosity is well known. So the correct pronoun will be whose. Next we have I saw a girl. मैंने एक लड़की को देखा। She was driving a car. वह कार चला रही थी। So I saw a girl who was driving a car. Sixth sentence we have please bring the book I gave you yesterday. So what the correct relative pronoun will be, please bring the book which I gave you yesterday, जो मैंने कल तुम्हें दी थी। बिकॉज बुक एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है और लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के लिए आप सभी क्या यूज़ करते हैं, आप सभी यूज़ करते हैं which। Then we have the movie was interesting, मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। I watched it yesterday. So the movie was interesting which I watched it yesterday, यानी कि जिसे मैंने कल देखा था वो मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। Now there are few remaining sentences. My dear kids, you all have to do these sentences by your own and you all have to fill in your books as well as. That's all about this chapter, my dear kids. I hope you all have understood about the relative pronoun. So relative pronoun को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, relative pronoun दो statements को connect करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। Students, that's all for today's class. I hope you enjoyed this class. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class.